हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर बातें करेंगे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो हमारे दिव्यांग भाई बहन का जो रिजेक्ट हो जाता है, किस कारण से रिजेक्ट हो जाता है, वो चीज़ आज हम बताएंगे। और सबसे पहला चीज़ हम ये बताएंगे कि आप ऑनलाइन वही कराएं जो जिस साइबर का बनवा रहे हैं, आप ऑनलाइन करवा रहे हैं, उसको ये सारा चीज़ आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ही आपका मतलब सही चीज़ बनेगा और रिजेक्ट नहीं। तो चलिए गाइस, हम आपको बताएंगे कि ये रिजेक्ट क्यों हुआ है। मेरे भाई का टिकट आया है जिसमें से वो हमको बताया जब बोला गया तो उसका रिजेक्ट इस तरह से लिखा हुआ आया। तो मेरे उस भाई को हम बताया कि नहीं, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उसने बताया कि नहीं, वहाँ खैर कोई बात नहीं, जो इशू है और किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है ये कि मेरा एप्लीकेशन नंबर जो है ना, सर्टिफिकेट नंबर जो है मेरा, ये मिल चुका है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा सर्टिफिकेट नंबर मिल चुका है। इसमें नो इशू है। और इसमें जो है जिस दिव्यांग भाई का है वो उसका नाम है कोका अंसारी। ठीक है, यहाँ पे तक ठीक है। ठीक है, ये 22/1/2024 यानी 22/1/2024 को ये जनरेट किया गया। मतलब रिजेक्ट जो हुआ था ना, तो ये पता नहीं था कि मेरा रिजेक्ट हो गया, क्या हो गया है, क्योंकि ये पहले कराया था। तो इसमें ये है कि हम इसको जिस दिन देखें कि नहीं, वो बोला कि नहीं एक बार चेक करके देखो कि इसका बना कि नहीं बना। तो जब मैंने इसका चेक किया तो रिजेक्शन का अब मेरे पास आया खुल के, तो मैंने डाउनलोड किया। और डाउनलोड करने के बाद हम बोले कि यार, ये तो मैंने आज ही किया, ये आज ही इशू हुआ है कि मैंने जब जिस डेट को निकाला उस डेट का इशू आज दिखा रहा। तो ये 22/1/2024 का है और मैं आज ही इसका चेक किया हूँ। तो यहाँ तक ठीक है कि यहाँ उसी दिन ही जनरेट करके बताया गया। तो चलिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो जिस दिन आप लिखिएगा उसी दिन का डेट इशू आता है, तो कोई बात नहीं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है कि सब्जेक्ट जो दिया गया है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट रिजेक्शन फॉर एप्लीकेशन फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर ये दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगे लिखा हुआ, सर एंड मैडम प्लीज रेफर योर एप्लीकेशन डेटेड। जो एप्लीकेशन डेट पे इसको ये चीज बनवाया गया था, रेफर किया गया था, फॉर इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फ्लोइंग डिसेबिलिटी। और इसका सबसे बड़ी गलती ये है कि जो इसको ऑनलाइन किया था उसका गलती ये था कि इसने शॉर्ट स्ट्रक्चर और लगा दिया गया है। इसी के वजह से ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। इसीलिए हम पहले बोले थे आपको कि आपको जिस आदमी को अच्छा से आता हो करने के लिए ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसी के पास करवाना चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि ये जो कोका अंसारी है, ये गूंगा और बहरा है। वो शॉर्ट स्ट्रक्चर में डाल दिया है। इसी वजह से जो है ना, ये उसका रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सो गाइस, हम बताना चाहते हैं कि अगर मान लो कोई गूंगा बहरा हो ना, हियरिंग इम्पेयर्ड में आप डाल दीजिए, उसका हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए आगे चलते हैं कि इसमें इसका सॉल्यूशन क्या बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें लिखा गया है कि ये सारा चीज लिखा हुआ है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज नॉट विजिबल। ये साफ साफ लिखा गया है। उधर को आपको शॉर्ट में यहाँ से आपको समझा दे रहे हैं कि ये बोल दिया कि इसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी विजुअल नहीं हो रहा था। जो इसका अपलोड किया था पहले, जो ऑनलाइन बना हुआ था, वो इस पे अब जब ऑनलाइन करते समय इसका विजुअल नहीं हो रहा था। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज नॉट विजुअल, तो नहीं दिख रहा था। इसके कारण से तरह से रीजन आ गया। तो फिर इसका बनाने का दूसरा प्रक्रिया क्या है कि हम इसको अब किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इसको मान लें कि रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इसका तो ओरिजिनल में तो है ना मेरे पास, तो ओरिजिनल में है और इस तरह से रिजेक्ट कर दिया है। तो वो फिर क्या बताया गया है कि आप इसको किस तरह से ठीक करवा सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका तीसरा नंबर में बताया गया है कि किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। तो लिखा हुआ कि इन केस यू आर एग्रीड बाय द रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन, यू में रिप्रेजेंट टू, बोल रहा है कि आप रिप्रेजेंट करो सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर। आप इसको फिर से जाके वहाँ सिविल सर्जन से आपको मिलना पड़ेगा, जहाँ से आपको जिस डिस्ट्रिक्ट से है वहाँ से जाके सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर से आपको
मिलना पड़ेगा, फिर से चेक कराना पड़ेगा और फिर से अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपका रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ दिस डिसीजन, तो आप इस तरह से करके फिर से उसको बनवा सकते हैं। तो गाइस, हमारा ये जानकारी, छोटा सा जानकारी कैसा लगा, आप हमारे कमेंट जरूर करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो जरूर कुछ ना कुछ लिख दे भाई। अगर चलिए गाइस, धन्यवाद।